हम बोले प्रभु यीशु नाम, जया यीशु जया नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जया यीशु जया नाम। फादर देख रहे कि आप लोग बहुत सारे लोगों को ईश्वर का वचन भेज रहे। कई लोग व्हाट्सएप में सब ग्रुप बना के, ब्रॉडकास्ट बना के, उसके द्वारा हजारों लोगों के पास आप लोग ये वचन भेज रहे। व्हाट्सएप में लोग देख रहे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये भलाई को, ये पुण्य कार्य को अब करते रहना, इसको कभी बंद नहीं करना, क्योंकि आप भेजने वाला वचन जरूर फल उत्पन्न करेंगे। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देते, तभी हम ये सारा कार्य यीशु के नाम पर कर पाते। तो पवित्र आत्मा के प्रेरणा के बिना हम यीशु के महिमा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश पाने के लिए, वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारी बुद्धि, दिमाग, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग यीशु का वचन सुनने के लिए तैयार करें, ताकि ईश्वर का वचन मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में चिन्ह चमत्कार का कारण बन जाए। हम एक पल माता मरी की मध्यस्थता मांगे। आज के दिन में सबों के जीवन में प्रभु के आशीष मिले, माता मरी की मध्यस्थता मिले। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांतो मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 25। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। एक व्यक्ति के बारे में पवित्र बाइबल का कहना है, पवित्र बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बताती है कि यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धार्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। तो ये व्यक्ति के बारे में लिखा है, वह धर्मी था, न्याय करने वाला, सबों को न्याय देने वाला, न्याय करने वाला एक धार्मी व्यक्ति था सिमेयोन। और सिमेयोन के बारे में आगे लिखा है, वह भक्त पुरुष था। भक्त, ईश्वर के कार्य करने वाला, ईश्वर से डरने वाला और ईश्वर के नियम का पालन करने वाला और ईश्वर के साथ रहने वाला और ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाले एक व्यक्ति था सिमेयोन। तो ये सिमेयोन के बारे में वचन में लिखा है, वह एक धर्मी भक्त पुरुष था। और आगे वचन में लिखा है, वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था। वह इस्राएल के सांत्वना की प्रतीक्षा में था। तो उनको एक प्रेरणा मिल चुका है। वो प्रेरणा ही है कि वह इस्राएल की सांत्वना की प्रेरणा में था, सांत्वना की प्रतीक्षा में। तो इस्राएल के लिए एक सांत्वना देने वाला कोई, एक शक्ति आने वाले है, तो इसी की प्रतीक्षा में था ये सिमेयोन। और सिमेयोन का और एक विशेषता लिखा है, वह पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। तो पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो भक्त है, धर्मी है और प्रतीक्षा में रहता है। तो अपने जीवन, अगर हम एक भक्तिमय जीवन बिता रहे और हम एक धर्मी व्यक्ति बन के जीवन बिता रहे, तो जरूर हमें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा सबको नहीं,
पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाना है तो ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जो धर्मी और जो प्रतीक्षा में, स्वांतना की प्रतीक्षा में, स्वर्ग की प्रतीक्षा में, और वह भक्त व्यक्ति होना है और धर्मी व्यक्ति होना है। ऐसे व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है। और आगे लिखा है, उसे पवित्र आत्मा से ये सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। आज ये वचन सुनते समय हम अपने को देखना, अपने को जांच करना अच्छा है। वचन में लिखा है वह पवित्र आत्मा से ये सूचना मिली थी। उनको क्या सूचना मिली थी? कि वह प्रभु के मसीह को देख के बिना नहीं मरेगा। प्रभु के मसीह को देख के बिना ये भक्त पुरुष नहीं मरेगा और ये धर्मी पुरुष नहीं मरेगा और स्वांतना की प्रतीक्षा में रहने वाले ये व्यक्ति नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में प्रभु की आशीष चाहिए। हम भी प्रतीक्षा में जीने वाले बनना है। मसीह को हम देखना चाहते हैं तो प्रिय भाई और बहन, हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। ये पवित्र आत्मा पाना है तो हमारे अंदर क्या गुण होना? धर्मी बनना और भक्त व्यक्ति हम बनना है। जब हम ईश्वर के एक भक्त व्यक्ति हम बनेंगे तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाएंगे और यीशु के देख के बिना हम ये धरती से नहीं मरेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना तो सुबह हो। की इस वेला में स्वर्ग हमारे लिए एक संदेश दे रहे। संदेश क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर हम एक व्यक्ति बनके और एक पापा बनकर, एक मम्मी बनकर, एक जीवन साथी बनकर, एक बेटा या बेटी बनकर हम जीना चाहते तो क्या करना? हम धर्मी बनना, हम भक्त पुरुष बनना और हमारे जीवन में ये प्रतीक्षा होना है। और इसका परिणाम क्या है? वचन संख्या 30 में लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मोती को देखा है। अंत में सिमियोन व्यक्ति प्रूफ कर रहे, सबूत करके ये बता रहे, स्थापना कर रहे कि मेरी आंखों ने उस मोती को देखा है। जिस मोती की प्रतीक्षा में थे और जिस मुक्ति दाता के लिए वे इंतजार करते थे, धर्मी बनकर, भक्त बनकर वे अपना समय बिताया, जीवन बिताया, कार्य किया, कर्म किया, परिवार को चलाया, अपने जीवन साथी के साथ रहे और अपने बच्चों के साथ रहे और अपने परिवार में रहे, प्रार्थना में समय बिताए। ये व्यक्ति के जीवन में वह मुक्ति दाता को देख लिया। मुक्ति दाता को देख के बिना वह नहीं मरेगा। आज सिमियोन के जीवन में स्वर्ग का ये संदेश, ये भविष्यवाणी पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज वचन सुनने वाले हम हर एक व्यक्ति के जीवन में ये आशीष, ये गुण पाने का कोशिश हम करें। हम अपना शरीर, अपना मन, अपना तन, अपना घर, अपना परिवार यीशु के लिए समर्पण करें, यीशु के चरणों पे समर्पण करें और हम एक धर्मी व्यक्ति बन जाए, न्याय देने वाला, न्याय करने वाला, न्याय के लिए खड़े होने वाला एक व्यक्ति हम बन जाए। हम एक भक्त व्यक्ति बन जाए। हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे शरीर में, हमारे दुख में, हमारे संकट में हम एक भक्त व्यक्ति मतलब ईश्वर पर भरोसा रखकर, शरण लेकर ईश्वर के साथ रहने वाले एक व्यक्ति है। अपने जीवन के दुख में, संकट में वह विचलित नहीं होते। वह भक्त है, ईश्वर का भक्त है, यीशु का भक्त है, पवित्र आत्मा का भक्त है। ऐसे एक व्यक्ति बनकर हम जीवन बिताए। जरूर हम भी अपनी आंखों से
मुक्तिदाता यीशु को देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आज का ये वचन बांटने वाले हम बन जाए, हम जबरदस्ती वचन बांटने वाले बन जाए। ऐसे हम एक भक्त बन जाए, ऐसे एक धर्मी हम बन जाए, सबों को न्याय देने वाला, सिर्फ हमारे परिवार को नहीं, हमारे लोगों को नहीं, हमारे शत्रुओं को, हमारे पड़ोसियों को और हमसे जुड़े हुए सारे लोगों को ये वचन बांटकर हम एक धर्मी बन जाए, एक भक्त बनकर हम वचन बांटने वाले बन जाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हम इस वक्त प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने को तैयार करें। हमारे जीवन द्वारा, हमारे कर्म द्वारा, हमारे ये वचन बांटने के द्वारा सारे लोग आशीष दो जाए और प्रभु के आशीष से भर जाए, प्रभु के आशीर्वाद से, उपस्थिति से वे भर जाए। हम एक पल यीशु की स्तुति करें, सारे रोगियों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें, वे इस वक्त यीशु की शक्ति अनुभव करें। कर्ज में, दुख में, संकट में, निराशा में फंस गए सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। सारे विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। तेरे साथ तेरे रहने हे प्रभु, याद मेरा तड़पे, तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, याद मेरा तड़पे। प्रिय भाई और बहन, हमारा बुलावा एक धर्मी बनने का है, सबको न्याय देने वाला, हमारे साथ रहने वाले, हमसे जुड़े हुए सारे लोगों को हम न्याय देना और न्याय के लिए खड़े रहना। एक भक्त व्यक्ति बनना है हमारा बुलावा। इंतजार में रहना, मुक्तिदाता को देख के बिना हम नहीं मरेंगे, वही इंतजार में हम भक्त व्यक्ति बनकर, धर्मी व्यक्ति बनकर जीवन बिताए। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।